जहां एक तरफ अमेरिका और चाइना की मीटिंग बहुत ही ज़्यादा अटपटी हुई है, जिस तरीके की बेइज्जती अमेरिका को इस बार झेलने को मिली है, कहा जा रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इंटरनेट हुआ शटडाउन और अगले 30 दिनों तक जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में फ्राइडे से ही इंटरनेट को लेकर दिक्कतें देखने को मिलने लगी है। कहा जा रहा है कि सिंगापुर से पाकिस्तान तक जो लिंक जुड़ा हुआ था केबल का, वो लिंक डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से ये जो डैमेज है, इस डैमेज को ठीक करने में कम से कम 1 महीने का वक्त लग जाएगा और इस वजह से यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन बुरी तरीके से डिस्टर्ब रहने की बात बताई जा रही है। समंदर के नीचे कम्युनिकेशन को ठीक करने में काफी वक्त लगने वाला है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान में मीटिंग खत्म हुई और अब भारत के क्रू मेंबर को छोड़ा जाएगा। ईरान ने उस जहाज के क्रू मेंबर को रिहा करने का फैसला किया है, जिसे उसने 2 हफ्ते पहले जब्त किया था। ईरानी मीडिया ने शनिवार को बताया कि जब्त किए गए इजराइल से जुड़े पुर्तगाली झंडे वाले जहाज के चालक दल को काउंसुलर पहुंच प्रदान की गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जल्दी ही सभी को रिहा किया जाएगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज स्ट्रेट में 25 चालक दल के साथ कंटेनर जहाज MSC एरीज को जब्त किया था। MSC एरीज से एक भारतीय के लौटने के बाद 16 क्रू सदस्य हैं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रंगेल के साथ फोन पर लंबी बातचीत की। उन्होंने पुर्तगाली विदेश मंत्री से कहा कि जहाज के चालक दल की रिहाई का मानवीय मुद्दा ईरान के लिए एक गंभीर विषय है। चालक दल को उनके देशों के राजदूतों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। चालक दल को कब रिहा करते हुए राजदूतों को सौंपा जाएगा, इसकी तारीख का रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान द्वारा जब्त किए गए इजरायली लिंक्ड मालवाहक जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के संबंध में गुरुवार को जानकारी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि 17 भारतीय क्रू सदस्यों में से एक सुरक्षित भारत लौट आया है और बाकी सभी सुरक्षित हैं। जायसवाल ने बताया था कि चालक दल के सदस्यों को उनके कॉन्ट्रैक्ट के दायित्वों को पूरा करने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। भारत में ईरान के राजदूत हैं इराज इलाही। इन्होंने कहा कि MSC एरीज के चालक दल के सदस्यों को हिरासत में नहीं लिया गया है और वो भारत लौटने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका ये बयान एन टेसा जोसेफ नाम की एक महिला कैडेट की भारत वापसी के बाद आया है, जो जहाज पर सवार 17 भारतीयों में से एक थी। इस मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्दुल्लाहियान के साथ बातचीत की थी। मालवाहक जहाज MSC एरीज को 13 अप्रैल को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ने जब्त कर लिया था, जिसमें 17 भारतीय नागरिक सवार थे। जहाज को आखिरी बार 12 अप्रैल को दुबई के तट से दूर हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ जाते हुए देखा गया था। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन मिलने गए थे चाइना के राष्ट्रपति से। ये उस वक्त भी समझ में आ गया था कि जब ये पहुंचे थे, तब ये कहा गया था कि अमेरिका धमकाने गया है चाइना को। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने चीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले आश्वासन के बावजूद अमेरिकी चुनाव में चीन के दखल के सबूत मिले हैं। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अपने चीन के दौरे के बाद CNN को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सैन फ्रांसिस्को में दिए मैसेज को चीन के सामने दोहराया। इस मैसेज में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल न देने को कहा था, जिसके बाद चीन ने इस बात पर सहमति जताई। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में चीन के हस्तक्षेप के सवाल पर ब्लिंकन ने कहा कि हमारे चुनाव में चीन का दखल कुछ ऐसा है जिस पर हम सावधानी से विचार कर रहे हैं। हमें चीन के हस्तक्षेप के कई सबूत मिले हैं जो हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ ताकि इसे सुना जाए।
जाए। चीन और कुछ देश अलग अलग कैंपेन चलाकर अमेरिका को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लिंकन ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने चीन दौरे पर टेक्नोलॉजी से लेकर बीजिंग के मॉस्को के साथ रिश्ते और कई विवादित मुद्दों पर लंबी चर्चा की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की थी। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति ने कहा था कि चीन और अमेरिका सहयोगी हैं, दुश्मन नहीं। हमें एक दूसरे को चोट पहुंचाने के बजाय एक दूसरे को सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ ब्लिंकन ने अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन के बीच यहूदी विरोधी घटनाएं होने की बात स्वीकारी थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका विरोध के अधिकार का बचाव करता है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। एंथनी ब्लिंकन ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया जिसमें यह कहा गया कि प्रदर्शनों के कारण अमेरिका इजराइल को हथियार भेजना बंद कर देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन की ओर से रूस का समर्थन करने पर चिंता व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से समर्थन जारी रहा तो मौजूदा प्रतिबंधों के अलावा 100 से अधिक चीनी संस्थाओं और व्यक्तियों पर कार्रवाई होगा। वैसे यहाँ पर अमेरिका और चाइना के बीच में रिश्ते सुधरेंगे नहीं। वैसे तो कहा गया, चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि देखिए, चीन और अमेरिका सहयोगी हैं, दुश्मन नहीं है। हमें एक दूसरे को चोट पहुंचाने की जगह एक दूसरे को सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। एंथनी ब्लिंकन 3 दिन की चीन विजिट पर हैं। चीन की सरकारी समाचार न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक ब्लिंकन और जिनपिंग के बीच करीब 5 घंटे तक बातचीत चली। दोनों इससे पहले साल 2023 में मिले थे। दोनों देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, मिडिल ईस्ट, यूक्रेन और साउथ ईस्ट एशिया पर भू राजनीतिक मतभेदों के विवादों को स्थिर करने की कोशिश की। जिनपिंग ने कहा कि हमें अतीत में मिले सबक से भविष्य की ओर चलना चाहिए। चीन एक समृद्ध अमेरिका को देखकर खुश होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका बीजिंग के लिए स्थिर सुधार और आगे बढ़ने के साझा प्रयास पर अमल करेगा। जिनपिंग ने और ब्लिंकन ने दोनों ही संयुक्त रूप से कहा कि अभी कुछ मुद्दे हैं जो देशों के संबंधों सुधार के लिए खतरा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के मुताबिक ब्लिंकन और शी के बीच बातचीत के दौरान चीन के रूस को हथियार देने का मुद्दा भी उठा। इसके अलावा ताइवान और दक्षिण चीन सागर की भी बातचीत हुई है। अब यहाँ पर एक दो चीजें देखने को मिलने लगी, जैसे कि सबसे पहले तो एंथनी ब्लिंकन जब पहुंचे तो कहा जाता है कि कोई खास यहाँ पर लेने के लिए नहीं आया था, और वैसे ही जब ये वापस आ रहे थे तो सिर्फ वहाँ के राजदूत को छोड़कर वैसा कोई भी खास नहीं था जिसने ब्लिंकन को विदाई दिया हो। सब क्रम के बीच में एक चीज और देखने को मिली। एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें ये दिखाया गया कि शी जिनपिंग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और साथ में ये पूछ रहे हैं कि ये कब जाएगा वापस। तो कहा गया कि ये आज रात को वापस चला जाएगा और फिर यहाँ पर मुलाकात होती है। हालांकि ये किसी आधिकारिक साइट के द्वारा नहीं आया है, पर सोशल मीडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा दिखलाया जा रहा है। और उसके बाद ठीक इस मीटिंग के बाद ये देखने को मिला है कि यूएन में चाइना ने नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का मुद्दा उठाया है और कहा है कि आखिरकार इसकी जांच होनी चाहिए कि नॉर्थ स्ट्रीम पर अटैक किसने किया है और किसकी वजह से नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बर्बाद हुआ है। आपको याद होगा, इस पाइपलाइन के बर्बाद होने के बाद यूरोप पूरी तरीके से अब रूस से कटकर अमेरिका के ऊपर निर्भर हो गया है और इसे माना जाता है कि ये काफी संदिग्ध मामला है कि आखिरकार हुआ क्या है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।